दोनों आपकी ही बहू हैं, फिर तुलना क्यों? अम्मा जी, ये क्या है? आप बात बात पर अपनी बड़ी बहू को ताना मारती रहती हैं। वो भी सिद्धि की तरह नौकरी करना चाहती थी, पर नहीं कर पाई। बड़ी बहू बनकर क्या आई? आपने तो पूरे घर की जिम्मेदारी उसे थमा दी। बस नहीं थमाई तो तिजोरी की चाबी। मुझे इसका भी कोई अफसोस नहीं है, पर जब से सिद्धि ब्याह कर आई है, देख रहा हूँ आप आरती को ताना कसने में कोई करो कसर नहीं छोड़ती। अम्मा, ऐसा नहीं है कि आरती पढ़ी लिखी नहीं है। आरती अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पर उसके पैरों में मैंने और आपने जो काम की बेड़ियां डाल दी, वो फिर कभी उससे आजाद नहीं हो पाई। बस अम्मा, विनती करता हूँ, आज के बाद तुम ऐसा कुछ मत कहना कि मैं भी मजबूर हो जाऊं आरती को अपने पैर पे खड़ा होने के लिए घर से बाहर जाने की कह दूं। शांति से बैठकर सोचना, आरती और सिद्धि के काम की तुलना करने से पहले तेरे लिए सबसे ज्यादा सोचता कौन है? पैसा, काम करने वाली बहू और घर में रहने वाली बहू। विवेक अपनी पत्नी के लिए आज पहली बार अम्मा से ऐसे शब्दों में बात किया था। विवेक देख रहा था, जब से छोटे भाई विपिन की शादी जॉब करने वाली सिद्धि से हुई है, तब से अम्मा का व्यवहार आरती के प्रति बदला जा रहा था। आरती कहती तो कुछ नहीं, पर आंखों से बहते आंसू कहाँ तक छिपाते। विवेक देख सुनकर कुछ दिन नजरअंदाज करता रहा, पर आखिर कब तक? अगर आज भी वो अम्मा से ये सब नहीं कहते, तो आज वो अपनी पत्नी की नजरों में गिर जाते, जो हमेशा यही कहा करते थे कि आरती, अम्मा ने बहुत दुख देखकर हमें इस काबिल बनाया है कि हम आज इस मुकाम पर हैं, कि सारी सुख सुविधाएं हमारे पास हैं। बस तुमसे एक वादा चाहता हूँ, माँ ने हम दोनों भाइयों में कभी भेद नहीं किया है। बस तुम भी इसी घर में हम दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव का कभी कारण न बनना। कुछ गलती हो तो नजरअंदाज कर दिया करना। बाकी मैं हमेशा हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सुख दुख का साथी। कोई तुम्हारा अपमान करे तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये भी याद रखना, तब से आरती इस घर परिवार के लिए सब कुछ हो गई थी। ब्याह कर आते अम्मा ने रसोई से लेकर बाजार हाट सब आरती के जिम्मे कर दिया था। 2 साल बाद गोद में बेटा आ गया। आरती अब पूरी तरह घर गृहस्थी में डूब गई थी। अभी 8 महीने पहले विपिन का ब्याह सिद्धि से हुआ था। वो पहले से नौकरी करती थी। इसी शर्त पर विपिन से शादी की कि नौकरी वो नहीं छोड़ेगी। अम्मा के पास एक बहू तो पहले से थी ही, जो पूरा घर संभाल रही थी, तो सिद्धि की नौकरी से उन्हें कोई आपत्ति न हुई। अम्मा पहले आरती की सबसे खूब तारीफ किया करती थी। ऐसी बहू लाखों में एक होती है, जो इतना पढ़ लिख कर भी हर काम में दक्ष है, घर के सारे काम बखूब जानती है, बेटे को भी बैठाकर सब पढ़ा लेती है। घर बाहर क्या है जो नहीं कर सकती? मुझे कब डॉक्टर के पास जाना है, क्या दवा खाती हूँ, मुँह जबानी याद रहता। इसे अब दूसरी बहू भी ऐसी आ जाए तो मेरा घर स्वर्ग हो जाए। पर सिद्धि के आते अम्मा का व्यवहार में बदलाव आने लगा था। आरती दिन भर बिना किसी शिकवे शिकायत काम करती और बाकी बचे वक्त पर पूरा ध्यान 2 साल के बेटे पर देती। सिद्धि सुबह आराम से उठकर चाय बनाती और अपने और विपिन के लिए तैयार नाश्ता पैक कर लेती और चल देती। शाम को जब आरती रात के खाने की लगभग सारी तैयारी कर ही लेती थी। बस सिद्धि रोटी बना देती। आरती के मन में बस यही रहता, चलो कमा रही है तो पैसा घर के लिए ही। पर ये भरम तब टूट गया जब एक दिन अम्मा की तबीयत
खराब थी और आरती ने सिद्धि से कहा, अम्मा जी को दिखा लाओ, नहीं तो छोटे कुछ को संभाल लो तो मैं दिखा लाऊं। सिद्धि बच्चे कहाँ संभालने वाली थी, झट से बोल उठी, भाभी मैं अम्मा जाती हूँ, आप रहने दो। घर से बाहर कदम रखने ही जा रही थी कि आरती से बोली, भाभी जरा पैसे देना, अम्मा को दिखाने में जरूरत पड़ेगी, मेरे पास तो है ही नहीं। अरे सिद्धि, तुम नौकरी करती हो, अम्मा को दिखाने के लिए पैसे भी नहीं तुम्हारे पास, रुको लेकर आती हूँ, कहकर जल्दी से पैसे देकर अम्मा को दिखाने भेजी। जब दोनों लौटकर आई तो अम्मा को कमरे में लेटाकर सिद्धि अपने कमरे में चली गई। आज उसकी छुट्टी थी तो वापस जाना नहीं था। आरती अम्मा को देखने जब कमरे में गई तो वो आरती को देखकर बोलने लगी, बहू आज मुझे दिखाने के लिए सिद्धि से पैसे की बात क्यों कर रही थी? उसके पैसे हैं, वो अपने पैरों पर खड़ी है, अपना कमाती है, अपना लुटाती है, मेरे लिए मेरे बेटे ही काफी है। आज के बाद सिद्धि से कभी पैसे की बात न करना। आरती को समझ आ गई, सिद्धि ने ही जरूर कुछ कहा होगा, तभी अम्मा ऐसा बोल रही है, पर मतलब कहने भर का बहू है, कमाती है पर पैसे खर्च करना है तो खुद पर करेगी। एक मैं हूँ, घर के लिए अपने आप को झोंक दी और आज अम्मा जी मुझे ही समझा रही हैं, सिद्धि से क्या कुछ नहीं बोलना, जरूरत पर काम ना आए, ऐसी नौकरी और ऐसा पैसा किस काम की। आरती अम्मा की सेवा जी जान से कर रही थी, क्योंकि जानती थी कि विवेक के लिए माँ बहुत जरूरी है और उनके लिए विवेक का परिवार। सिद्धि अपने ऑफिस जाती, आते जाते अम्मा का हाल पूछ लेती और एक दिन हॉर्लिक्स लेकर आ गई। अम्मा ये पीजिएगा सुबह शाम, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ये आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा और कमजोरी भी नहीं लगेगी। सिद्धि ने ये कहकर अपना काम खत्म करने चल दी। आरती कुछ देर बाद अम्मा के लिए खाना लेकर आई और दवाई देने लगी। तभी अम्मा ने सिरहोने के पास रखे मेज पर से हॉर्लिक्स बुन प्लस आरती को देते हुए कहा, देख सिद्धि क्या लेकर दी है, उसे मेरी कितनी परवाह रहती है, कमाती है तो मेरे लिए ये लेकर आई, तू क्या करती है बहू, कभी मुझे कुछ लेकर दी? घर में ही जो बना सकती बना देती है, जो कभी हुआ बाजार से कुछ ताकत की चीज लाकर दे दे। अरे पैसे कमाती तो लेकर आती, पर तू कहाँ से लेकर आ सकती है? अब सुबह शाम मुझे तू ये दे दिया करना। अम्मा जी हॉर्लिक्स का डिब्बा आरती को देते हुए बोली, जी माँ जी। आरती ने कहा, ये सारी बातें विवेक ने बाहर दरवाजे पर सुन ली, जो घर आने के बाद अम्मा से मिलने आ रहा था। आरती के जाने के बाद ही विवेक ने अम्मा से वो सब बातें कह दी जो वो नहीं कहना चाहता था। इधर अम्मा विवेक की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गई थी और सोचते सोचते पानी का गिलास उठाई तो वो खाली था, पास रखी पानी का बोतल भी खाली हो गया था। वो आवाज देने लगी, अरे कोई है, अरे बहू पानी ला दे, कमजोरी क्यों आ गई, शरीर भी साथ नहीं दे रहा, कहती बुनबुनाती। अम्मा उठने को हुई तो देखती है बाहर सिद्धि अपने मोबाइल में व्यस्त है, अम्मा की बात अनसुनी करे जा रही है। अम्मा ने आवाज देती कहा, अरे ओ सिद्धि बहू तनिक पानी ला दे। क्या अम्मा जी, खुद से ले लीजिए, मैं जरूरी काम कर रही हूँ, कहकर सिद्धि चलती बनी। अम्मा अपना सा मुंह लेकर रह गई और रसोई की तरफ जाने लगी। तभी आरती भागती हुई आई और बोली, लीजिए अम्मा जी पानी। वो कुछ बाथरूम में था, उसको ही साफ कर रही थी, इसीलिए देर हो गई। आरती अम्मा को बैठाते हुए पानी का गिलास पकड़ा दी।
आरती बहू, एक बात कहूँ, तू चाहे तो अपने पैरों पर अब भी खड़ी हो जाए। हमारे लिए सोचकर ही तूने नौकरी ना की और मैं मूर्ख तेरी ही कदर ना कर सकी। सिद्धि जरूर अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, पर परिवार के साथ खड़ी होना उसको नहीं आया। मैं भी उसकी लाई चीज में खुश हो रही थी, पर तेरी सेवा अनदेखी कर रही थी। मुझे माफ कर दे बहू। अम्मा आरती का हाथ पकड़ उदास स्वर में बोली, अम्मा किसने कहा मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हूँ? आज मेरा ये परिवार मेरी कमाई है। मैं जानती हूँ आपको हमेशा एक साथ की जरूरत होती है और विवेक को उनकी अम्मा की। बस अम्मा, मेरी यही इच्छा है, इस घर परिवार को जोड़कर बिन मनमुटाव के हमेशा सबको बांध कर रखूं। आरती आरती है अम्मा और सिद्धि सिद्धि। माना हम दोनों आपकी बहुएं हैं, पर सबका स्वभाव और काम करने का तरीका एक तो नहीं होता। अभी सिद्धि को वक्त लगेगा, पर वो भी घर परिवार समझ जाएगी। विन भी तो आपके ही बेटे हैं। जिस दिन सिद्धि का व्यवहार जानेंगे, खुद उसे समझाएंगे। बस आप हम दोनों की तुलना ना किया करो। आरती अपने मन की बात कह दी। सही कह रही हो बहू, हो तो दोनों मेरी ही, फिर तुलना कर मन भेद कर रखने से क्या फायदा। बस अब तेरा जो दिल करे कर, चाहे घर में रहना हो चाहे बाहर जाकर काम करना हो। बस तू भी किसी से कम नहीं, ये समझ आ गया। आरती को गले लगाती अम्मा अपने कहे सारे कड़वे बोल को आंसुओं में बहा देना चाहती थी। आरती अपने बेटे की परवरिश में अपने परिवार के लिए संग बल थी। उसको बाहर निकलकर काम करने से सब कुछ बिखरने लगता, ये बात वो जान ही रही थी। इसीलिए अपनी खुशी परिवार में देख रही थी। आपको क्या लगता है, काम करना जरूरी है या परिवार पर ध्यान देना? मेरी नजर में तो ज्यादा जरूरी क्या है, ये बात बहुत मायने रखती है, और वो है खुशी। जिसको जिसमें मिले करनी चाहिए, पर परिवार को भी अहमियत देनी चाहिए। देर से ही सही, सिद्धि भी सीख ही जाएगी। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।